हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो ड्रग एडिक्शन का जो बीमारी है, जो लत है, ये किसी भी इंसान को लग सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे नौजवान जो कि डर की वजह से, खौफ की वजह से अपना इलाज नहीं करवाते। अपना इलाज का सोचते ज़रूर है, लेकिन डर की वजह से वो डर क्या होता है, वो डर जो है ना सबसे पहले जो मेन होता है कि इसको जो तकलीफ़ होती है कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी इसकी छोड़ने में, और इवन कि हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन मैं ये यहाँ पे बताता चलूँ कि ड्रग एडिक्शन की जो भी किसी भी स्टेज में अगर आप उसकी बीमारी में मुब्तला है, और अगर आप इलाज के लिए एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर से आप इलाज करवाना चाहते हैं या करवा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 0% जो है ना वो डेथ चांसेस है, और बहुत ही सक्सेस जो है ना आपका इलाज जो है ना वो मुमकिन है। अगर कोई भी शख्स इस डर की वजह से इलाज नहीं करवा रहा, तो मैं ये यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत सी न्यू लाइफ रिहैब में हमारे पास इतनी अच्छी मेडिकेशन आ चुकी है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि ज़ीरो पेन होगी, पेन फ्री डिटॉक्स होगा, और इस तरह जो है ना आप ना मंशियात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है ना कि आप एडिक्शन को एज अ डिजीज़ एक्सेप्ट करें। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसको डिजीज़ समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि ये मैटर ऑफ विल पावर है, यहाँ पे और जस्ट विल पावर से आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, जब डिजीज़ हो, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर एक पर्सन उसको कैंसर हो जाता है, तो क्या आप उसे कह सकते हो कि जी आपने मेडिसिन भी नहीं लेनी है, आपने ट्रीटमेंट भी नहीं कराना, आप अपने विल पावर से ठीक हो। जब हम इसको डिजीज़ कहते हैं तो उसका फिर इलाज भी कराना होता है, इलाज होगा तभी वो उस चीज़ से निकल पाएंगे। तो मैटर ऑफ विल पावर ये उस वक्त नहीं है जब एक पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है, ये तब होगा जब उसका ट्रीटमेंट होगा, हम उसको रेडी करेंगे, जब वो अपनी क्रेविंग्स को ओवरकम कर सकेगा, फिजिकल क्रेविंग से निकल पाएगा, जब उसकी पेन दूर होगी विदाउट ड्रग्स, तब उसकी विल पावर काम करेगी। और विल पावर भी बनती है, वो बनाई जाती है, वो एकदम से ऐसे नहीं होता कि आप खुद से सोचा और आज आपने इरादा किया। इसीलिए जो एडिक्शन का क्राइटेरिया होता है वो भी यही है कि अगर आपने देखा होगा पेशेंट जो होते हैं, जब आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हो कि यार आप क्यों नहीं निकल पा रहे, तो उन्होंने कहा हमने कोशिश बहुत की, एफर्ट बहुत की, लेकिन उसके बावजूद हमारा कंट्रोल नहीं है। और मल्टीपल उनकी वो होती हैं, अटैम्प्ट्स होती हैं छोड़ने की, बट वो फेल हो जाती हैं। तो इसलिए कि वो खुद डिसीजन भी नहीं ले पाते सम टाइम। वहाँ पे फैमिली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली का समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिजीज़ है, इसमें उसकी विल पावर उस तरह काम नहीं करेगी, वो डिसीजन उस तरीके से नहीं ले पाएंगे, आपको सपोर्ट करना होगा, और तब वो इलाज के लिए आएंगे। और इलाज के लिए उनको लाना है, उनको राग़िब करना है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो आपको प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है, आपको बताते हैं कि आप किस तरह उनको मोटिवेट कर सकते हैं।